बताता है मोड का काम। मोड का काम ये होता है अगर किसी संख्या में, जैसे हम लिख दिए 8 और अगर हम इसमें 3 से क्या करें, भाग दे, डिवीजन करें तो शेष पर कितना बचेगा यही पता करना है। तो सिंपल से फार्मूला देखो कॉपी में लिखाया गया, इक्वल करना, लिख देना मोड। क्या लिख देना? मोड, ब्रैकेट लगाना, पहले सेल का एड्रेस देना, जिस संख्या में भाग देना पहले उस पर क्लिक करना, फिर कामा करके जिससे भाग देना है फिर उस पर क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दोगे, बता देगा कितना शेषफल आएगा, 2। ऐसे ही पावर अगर पता करना है, वर्ग करना हुआ किसी संख्या का या घनमूल करना है, चाहे जो भी पावर लगाना हो गया संख्या पे, तो पहले आप संख्या लिख दीजिएगा, फिर इसके बाद जो पावर लगाना है उसको लिखिएगा। जैसे हम 8 के पावर 2 कर रहे हैं तो कितना आएगा, इक्वल करना, लिख देना पावर। क्या लिख देना? पावर, और ब्रैकेट लगाना, पहले सेल का एड्रेस पे क्लिक करना, कामा करके दूसरे सेल का एड्रेस पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दोगे, देखो आ गया 8 है कितना था, 64। क्लियर हो गया? ऐसे अगर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना हुआ ना, करड़ी जिसको बोलते हो, इसको इक्वल करेंगे, यस QRT लिख देंगे, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, टोटल जो नंबर है उस पर क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, बता देगा कितना आएगा, 8। समझ में आ गया? इसके बाद देखो अगला क्या है, एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। अगर किसी संख्या का औसत निकालना है, जैसे कई संख्या लिखा गया है यहाँ पर, और इन सब का क्या निकालना है, औसत निकालना है। कुछ नहीं करना, यहाँ लिखाया गया इक्वल करके एवरेज लिख देना, एवरेज लिखना, ब्रैकेट लगाना, आप ऐसे सेल को सिलेक्ट कर लेना, सेल के एड्रेस को ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना, बता देगा कितना आएगा, 51। अब इसके बाद मीन का मतलब इसमें सबसे छोटी संख्या पता करना है, करो मीन लिखो, ब्रैकेट लगाओ, अपने सेल के एड्रेस को ऐसे सिलेक्ट करो, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दो, बता देगा सबसे छोटी संख्या क्या, 25। और सबसे बड़ी पता करना हुआ तो इक्वल करके मैक्स लिखो, ब्रैकेट लगाओ, अपने सेल के एड्रेस को ऐसे सिलेक्ट करो, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दो, सबसे बड़ी रहेगी वो बता देगा। काउंट गिनना है कितना संख्या है, इक्वल करो, काउंट लिखो, ब्रैकेट लगाओ, अपने सेल के एड्रेस को ऐसे सिलेक्ट करो, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दो, बता देगा 9 संख्याएं। कितनी संख्या लिखेंगे, 9। अब इसके बाद जैसे आप काउंट इफ का क्या आता है, जैसे सामान को गिनना है तो संख्या गिना, लेकिन अब जैसे सामान का नाम लिखा गया है, जैसे यहाँ पर आइटम से है, जैसे हो गया एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, फिर मैंगो हो गया 2-3 बार, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया। आपने क्या किया, ये सामान महीने में कई बार जो जो लाए हैं, इसके बाद यहाँ पर इसका अमाउंट है, कितना अमाउंट पे लाए हुए, क्या पैसा हुआ है, यहाँ पर जैसे जो भी पैसा है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से पैसा डाला गया है। आप तरह तरह से हर समय रेट चेंज हुआ है, कितना रेट से आप क्या क्या सामान लेकर आए हैं, ये यहाँ पर इसका रेट दिया गया है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप जरा चेक करके बताइए कि आप इस महीने में मैंगो कितना बार खरीद के लाए, या किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपसे किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए कि गिनकर बताइए इस बार इस महीने में ये सामान कितनी बार आया है, तब उस कंडीशन में आप काउंट इसका करेंगे, काउंट का। तो आप इक्वल करिएगा, यहीं पर बगल में लगाकर इक्वल करिएगा, काउंट इफ लिखिएगा। क्या लिखिएगा, काउंट इफ लिखिएगा, ब्रैकेट लगाइएगा, अपने यही सेल के एड्रेस को पूरे को सिलेक्ट करिएगा, कामा करिएगा, फिर जिस सामान को आपको करना है, जिसका भी हिसाब करना है, उसी का नाम डबल इन्वर्टेड कामा में लिख। जैसे मैंगो का हिसाब करना है तो मैंगो लिखकर डबल इन्वर्टेड कामा बंद करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, देखो बता देगा कितनी बार आया, 6 बार। देख लो 1 2 3 4 5 6। अब जैसे 6 बार ये आया है, ठीक है, 6 बार आप बता दिए, लेकिन आपसे पूछे अच्छा 6 बार का टोटल पैसा कितना हुआ, पैसा हमें बताओ 6 बार का, तो यहाँ पर इक्वल करना, सम इफ का यूज रहेगा। किसका रहेगा, सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज अपने जो भी सामान आप लाए हैं पहले उसी का एड्रेस देंगे, फिर इसके बाद जिस सामान का हिसाब करना है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंगो का हिसाब करना है तो मैंगो लिख देंगे, जिसका हिसाब करना रहेगा उसी का नाम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, फिर कामा करके जो रेट है आपका, रेट ये है बगल वाला, सभी यहाँ से रेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, बता देगा कितना 6 बार का पैसा हुआ, 16,900। क्लियर हुआ, बस इतना ही लिखिए, सबमिट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, इतना बैठ